अगर आप अपने जीवन में कमजोर महसूस कर रहे हैं तो आज की कहानी आपकी मदद कर सकती है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं शक्ति सावंत को। आई एम अ टीचर एंड एन एंटरप्रेन्योर इन मेकिंग। ये कहानी है एक 10 साल के छोटे बच्चे की जो बड़ा ही होशियार बच्चा रहता है, खेल कूद में हर चीज में पार्टिसिपेट करता है, बड़ा खुशमिजाज बंदा रहता है और सभी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। कि एक दिन कार एक्सीडेंट में ये छोटा सा बच्चा अपना बायां हाथ खो देता है। इसके बाद जो बच्चा खेलना कूदना इतना पसंद करता है वो घर में बैठने लगता है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर जाता है बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं कि तुम्हारे पास तो हाथ ही नहीं है, तुम कैसे खेल पाओगे। और वो बच्चा उदास रहने लगता है, उसके चेहरे पे जो खुशी थी वो गायब होने लगती है। ये देखते ही उसके पिताजी उसे एक मार्शल आर्ट टीचर के पास ले जाते हैं जो बुजुर्ग थे और बड़े ही मशहूर भी थे, और उनसे आग्रह करते हैं कि क्या आप मेरे बच्चे को मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं। और वो गुरु मान जाते हैं और उसके बाद वो बच्चा मार्शल आर्ट सीखने लगता है। बच्चा मार्शल आर्ट्स बड़े ही रुचि से सीखता है और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करता है, इसके बावजूद कि उसके पास बायां हाथ नहीं था। 3 महीने बीत जाते हैं, उस बच्चे को एक बात समझ नहीं आती, मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं फिर भी गुरुजी मुझे सिर्फ एक ही मूव क्यों सिखाए जा रहे हैं। तो वो सोचता है कि एक दिन गुरुजी से पूछते हैं। वो जाकर अपने गुरु से कहता है, गुरुजी क्या आपको नहीं लगता कि मुझे और मूव्स सीखने चाहिए। गुरुजी मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं मुझे नहीं लगता, तुम्हें एक मूव आता है और यही एक मूव तुम्हें पूरी जिंदगी में जरूरत भी पड़ने वाली है। ये बच्चा सरप्राइज हो जाता है कि गुरुजी ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वो गुरुजी पे भरोसा करके अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है। कुछ महीने और भी जाते हैं, उसके बाद गुरुजी उसे एक कंपटीशन में लेकर जाते हैं। कंपटीशन में मैचेस होने लगते हैं और ये बच्चा बड़ा अचंभित रहता है कि एक मूव से वो लगातार 2 मैचेस बड़ी आसानी से जीत जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगता है मैचेस टफ होते हैं, लेकिन ये बच्चा मैचेस जीतता जाता है और जीतते जीतते फाइनल में पहुंच जाता है। ये बच्चा अभी भी खुद पर भरोसा नहीं कर रहा कि सिर्फ उसे एक ही मूव आता है, लेकिन वो सबको हरा के फाइनल में पहुंच चुका है। वो अपने गुरु पर भरोसा करता है और गुरु की बातें मानते मानते फाइट्स कंटिन्यू रखता है। फाइनल मैच का इस बच्चे का ओपोनेंट थोड़ा बड़ा है, बड़ा एक्सपीरियंस भी है, इस कंपटीशन को वो पहले भी जीत चुका है और कई सारे कंपटीशन भी जीत चुका है, बड़ा तेज है, उसके पास कई सारे मूव्स हैं। ये बच्चा थोड़ा सा डरने लगता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं नहीं, तुम ये मैच जीत सकते हो। ये सुनते ही वो बच्चा आगे की तरफ बढ़ता है और रिंग में उतर जाता है। जैसे ही मैच शुरू होता है ओपोनेंट हावी होने लगता है और इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि रेफरी मैच रोकता है और गुरुजी की तरफ देखता है, क्या मैं इस मैच को रुकवा दूं, क्या आप अपने शिष्य को वापस लेना चाहते हैं। गुरुजी बोलते हैं नहीं, उसे मैच खेलने दो। फिर से अपने गुरु पर भरोसा करके ये बच्चा मैच कंटिन्यू करता है। एक ही मूव ये बार बार चलाया जा रहा है और ये देख के ओपोनेंट पेशेंस लूज कर देता है और अपना गार्ड ढीला कर देता है, और इसका फायदा उठाते ही ये बच्चा उस पर हमला करता है, नॉकआउट, और ये चैंपियनशिप जीत जाता है। जीतने के बाद भी इस बच्चे को कुछ समझ नहीं आता कि मैं एक ही मूव जानता हूं, मैंने पूरे मैच में, पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही मूव का इस्तेमाल किया है, फिर भी कोई मुझे हरा क्यों नहीं पाया। वो अपने गुरुजी के पास जाकर पूछता है कि गुरुजी मैं एक ही मूव से टूर्नामेंट कैसे जीत सकता हूं। गुरुजी कहते हैं अब बताने का समय आ गया है। पहला कारण तो ये कि ये जो मूव तुम्हें आता है ये मार्शल आर्ट्स में सबसे कठिन मूव है और इसको तुमने इतनी बार प्रैक्टिस करके लगभग मास्टर कर लिया है। दूसरी बात, तुमने सिर्फ एक ही मूव इतनी बार प्रैक्टिस किया है, इसीलिए तुम्हारे अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस पेशेंस के कारण तुम अपने बाकी ओपोनेंट से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर पा रहे हो। तीसरा कारण, मार्शल आर्ट्स की डिक्शनरी में ये जो मूव तुमने मास्टर किया है इसका एक ही डिफेंस है, एक ही तोड़ है कि तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारी बाईं हाथ पकड़ ले और तुम्हारे पास वो है नहीं। माय डियर फ्रेंड, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप जीवन में कुछ कठिनाई में हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो सही
गुरु का चयन कीजिए, सही मेंटर की तलाश कीजिए, क्योंकि वो मेंटर आपकी वीकनेस को आपकी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, आपकी जो सबसे बड़ी कमी है उसको सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना सकते हैं, और वो मेंटर आपको इस दुनिया में एक विजेता बना सकते हैं। इस कहानी से दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि जैसा ब्रूस ली कहते हैं ना कि मैं उस ओपोनेंट से नहीं डरता जिसने 1000 मूव्स प्रैक्टिस किए हैं, मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जिसने एक ही मूव को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। माय डियर फ्रेंड, हमारे जीवन में भी यही होना चाहिए। हमें हजारों चीजों करने की जरूरत नहीं है, हमें एक चीज को 1000 बार 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 मास्टर करने की जरूरत है, और इसकी शुरुआत एक सही गुरु की तलाश करने से होती है, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो राइट मेंटरशिप के साथ जीवन में मास्टरी करते हुए कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। नमस्ते, शब्बा खैर, आप सुन रहे हैं इंस्पायर्ड जीवन स्टोरीज। वी नरेट टू एक्टिवेट द पावर विद इन यू। थैंक यू।